दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 7 के 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज है चैप्टर 8, ईश्वर से अनुराग। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। परमेश्वर का विचार कि परमेश्वर किस प्रकार का था आदि इस पर विचार करते हैं। तो बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इस प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेष अधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। इसका मतलब ये था कि लोग ये तो मानने लगे थे कि जो पुनर्जीवन है अर्थात लोग हैं वो जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, अपने द्वारा किए गए कर्मों अच्छे और बुरे कर्मों को यहीं पर भोग के जाते हैं। तथा दूसरा विचार यह था कि व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म के साथ में बराबर नहीं होता है। जिस समाज में वह जन्म ले रहा है उसमें उच्च कुल में नीचे वाले कुल में जन्म ले रहा है, उसके आधार पर उसकी जो समाज में इज्जत होती थी वह तय होती थी। और ये जो वार्तालाप थी ये कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय बन चुका था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था। सामाजिक अंतर कौन से कि ऊंच नीच का जो अंतर था उसे समाप्त किया जा सकता था और पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता था। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्तिभाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त करा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया। जो भगवद गीता में विचार था कि भक्ति के माध्यम से आप उन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, आप परमेश्वर की शरण में जा सकते हैं, तो जीवन मरण का जो दौर चल रहा था उससे मुक्त हो सकते हैं। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शिव विष्णु तथा दुर्गा की परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा उन्हें, यानी कि शिव विष्णु और दुर्गा को परम भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक गाथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने इन विश्वासों को अपना लिया। अर्थात जो लोग बौद्ध और जैन धर्म को मानते थे उन लोगों ने भी इस भक्ति भावना को अपनाया। और इस भक्ति भावना में क्या होता था कि जाति पाति का हो चाहे व्यक्ति किसी भी संप्रदाय का हो वह सच्ची भक्ति से ईश्वर प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आकर भक्ति ने जो समाज में ऊंच और नीच का जो गैप था उसे कम करने का कार्य किया और इसे लोकप्रिय बना दिया। इसी लोकप्रियता के कारण जो बौद्ध और जैन के जो अनुयायी थे जो उन धर्मों को मानते थे वो भी भक्ति की ओर आने लगे। यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र किसका है तो भगवद गीता की किसी दक्षिणी भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। आपके लिए क्वेश्चन है कि आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों को इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। अर्थात ये जो किस्से कहानियाँ हैं इन्हें लोग आज भी मानते हैं कि पहले कोई राजा हुआ करता था, उसने इसको दान दिया, भगवान इस पर कृपा कर दी।
क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? अनेक उदाहरण पढ़ें जो हमारे यहाँ पर हैं। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार। पहले बता दें कि भगवान शिव की एक होती थी तीसरी आँख, यानी तीसरा नयन होता था। भगवान शिव को मानने वाले नयनार कहलाते थे और दूसरे बच्चे अलवार, तो अलवार भगवान विष्णु को मानते थे। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनार शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलिया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। अर्थात भक्ति आंदोलन था, उसके अंदर पुलिया और पनार जैसे अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति के लोग भी थे, जो इन नैनार और अलवार संतों के माध्यम से भक्ति की ओर अग्रसर हुए और इस भक्ति में शामिल होते थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे, अर्थात वे बौद्ध और जैन होते थे उनकी आलोचना करते थे और शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। एक से नफरत करोगे तो ही दूसरे से प्रेम करोगे। अर्थात वे बौद्धों और जैनों को कटु वचन कहते थे, उनकी आलोचना करते थे। दूसरी तरफ शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्य में उनका समावेश किया था। अर्थात जो संगम साहित्य था, जिसे तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है, और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दी थी, उसमें जो रचित किया गया था, उस संगम साहित्य में जो समाहित प्यार और शूरवीरता के जो आदर्श थे, उनको अपनाकर भक्ति के मूल्यों को उनका समावेश किया गया। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, उपदेश देते थे, अपनी भक्ति भावनाओं को बढ़ावा देते थे, प्रचार प्रसार करते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। अर्थात ये संगीत बह करते थे, रचनाओं का निर्माण भी किया करते थे। नैनार और अलवार क्या थे? तो कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे, यानी कि नैनार जो संत हुए उनकी संख्या 63 थी। देखो, संत होते हैं जो संप्रदाय है या फिर जो भक्ति आंदोलन के दौरान जिन्होंने उस धर्म को बढ़ाने का कार्य किया था, तथा जो संतों के अनुयायी होते हैं वो उस धर्म की पालना करने वाले होते हैं। तो जो संत थे उनकी संख्या नैनार की थी 63, जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। अर्थात जाति बंधन नहीं था भक्ति में। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कुछ प्रमुख नैनार संत हैं, जिनके नाम हैं अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिकव सागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचक्कम। अर्थात नैनार के कुछ प्रमुख संत हैं और उनके गीतों के 2 संकलन हैं। वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और गीतों का संकलन करते थे, तो उन गीत गाते थे उनका संकलन किया गया। वो 2 ग्रंथों में, एक है तेवरम, एक है तिरुवाचकम, तेवरम, तिरुवाचकम। तथा कुछ प्रमुख नैनार संत हैं जिनके नाम है अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिकव सागर। कुल मिलाकर नैनार संत कितने? तो 63 थे। दूसरी तरफ अलवार संतों की बात करें तो अलवार संतों की संख्या 12 थी। अलवार भगवान विष्णु को मानते थे, ये भी विभिन्न पृष्ठभूमि से आते थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन कौन से थे? तो पेरिया अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डी पोड्डी अलवार और नमलाल अलवार। अर्थात अलवार संतों को याद रखने के लिए तो अलवार लास्ट में आपको मिल जाएगा। एक नाम याद रखना है कि महिला संत जिसका नाम था अंडाल, तथा इनके गीत थे वे दिव्य प्रबंधम में संकलित है। अलवारों के गीत दिव्य प्रबंधम में, नैनारों के गीत तेवरम और तिरुवाचकम में। नैनारों की संख्या 63, अलवारों की संख्या 12। कुछ प्रमुख अलवार संत पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडरडी पोड्डी अलवार और नम्मा अलवार। कुछ प्रमुख नैनार संत अप्पार, सैबंदर, सुंदरार और मणिकव सागर थे। यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र के अंदर क्या है? तो ये मणिकव सागर, मणिकव सागर कौन थे? तो अलवार संत थे। उनकी कांस्य प्रतिमा दिखाई दे रही है। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत
कवियों ने यात्रा की थी। अर्थात इन संतों ने जहाँ जहाँ जिन स्थानों पर यात्राएं की, गीतों का संकलन किया, वहाँ पर 10वीं और 12वीं शताब्दी में चोल और पांड्य राजाओं ने मंदिर बनवा दिए। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। इसके अलावा अलवारो और नेहरारो संतों ने धार्मिक जीवनियों भी रची, अर्थात उन्होंने धार्मिक जीवनियाँ भी लिखी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों को स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है भक्त और भगवान, मणिकव सागर की यह रचना है, जिसमें मणिकव सागर अपने आप को भगवान के प्रति किस प्रकार से समर्पण करता है। वह कहता है कि मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और मोह माया हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के अपने संबंध को कैसा वर्णन किया है? एक अटूट संबंध जो कभी अलग नहीं हो सकता। दर्शन और भक्ति में क्या अंतर होता है? दर्शन और भक्ति वास्तव में है क्या, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में एक शंकर, जिन्हें शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है, का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, अर्थात शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया? अद्वैतवाद का समर्थन किया। अद्वैतवाद में क्या होता है? जिनके अनुसार जीवात्म और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं, अर्थात जीवात्म और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं और दोनों एक में विलीन हो जाते हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है, अर्थात वह ब्रह्म है, वह निर्गुण है, निराकार है। निर्गुण का मतलब उसके गुणों की व्याख्या ही नहीं की जा सकती, उसमें क्या क्या गुण है। निराकार ना उसके आकार की व्याख्या की जा सकती है कि वह इतना विशाल है, इतना बड़ा है, इतना छोटा है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वह एक शक्ति है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना। शंकर ने कहा कि ये दुनिया जो दिख रही है वह सिर्फ माया है। संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि तुम संसार का परित्याग करो और संन्यास धारण करो तथा ब्रह्म की सही प्रकृति को समझना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें ज्ञान मार्ग को अपनाना पड़ेगा। अर्थात ज्ञान मार्ग के अपनाने के साथ तुम्हें संसार का परित्याग करने और संन्यास लेने, अर्थात संन्यास लेकर आप यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य उसका पालन कर सकते हो, संन्यास रूप में धारण कर सकते हो। यानी कि संसार से अलग होना है तो सन्यासी बनना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करने पड़ेगा, तभी आप ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझ सकते हो और मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों में बहुत प्रसिद्ध हुए थे। एक अलवार संत थे, विष्णु भक्त थे, ये रामानुज, जो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना है। ये जो रामानुज की जो शिक्षा थी वो क्या थी? सगुण भक्ति थी, क्योंकि भगवान विष्णु के गुण और उनके आकार की व्याख्या की जा सकती है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप भगवान विष्णु की भक्ति करते हो और यदि भगवान उससे खुश हो जाते हैं तो आप भगवान विष्णु से एकाकार हो जाओगे और तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिस प्रकार से शंकर ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और कहा कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, उसी प्रकार रामानुज के द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं तथा आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, अपना विशिष्ट स्थान बनाए रखती है, इसलिए इसे विशिष्ट द्वैतवाद कहा गया। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई, और इस उत्तर भारत में लाने का काम रामानुज के ही शिष्य रामानंद के द्वारा किया गया था। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति की आंदोलन जगाई थी। बसवन्ना का वीरशैववाद यानी कि बसवन्ना जिन्होंने वीरशैववाद दिया। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और
अल्लम्मा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात हमने देखा कि दक्षिण भारत के अंदर पहले अलवार नैनार संत जो गांव-गांव में जाते थे और भक्ति की अलग जगाते थे। बाद में 11वीं शताब्दी के अंदर जब चोल और चेर राजा हुए तो उन्होंने वहाँ पर मंदिर बना दिए। मंदिर और भक्ति का अटूट संबंध बन गया। उस संबंध को ही जो स्पष्ट रूप में दिखाई देने का काम किया वो किया बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा। यानी बसवन्ना द्वारा किया गया, उनके साथी थे अल्लमा प्रभु और अक्का महादेवी। उन्होंने वीर शैववाद आंदोलन चलाया। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैववाद ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे कहते थे ना तो किसी कर्मकांड की जरूरत है ना मूर्ति पूजा की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि मंदिरों के अंदर ऊंच नीच की भावना थी। अलवारों और नैनारों ने इस मत को, इस जो ऊंच नीच का जो भाव था उसे खत्म करने का कार्य किया, लेकिन ये मंदिर पुनः बने और मंदिरों ने वापस से इस जो खाई थी, समाज में जो खाई थी उसे बढ़ा दिया। शंकर या रामानुज के विचार के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें तो वो आप कर लेंगे। वीर शैवों के क्या वचन थे? जो आंदोलन चलाया उसमें जो बसवन्ना थे वो क्या क्या कहा करते थे? जो कुछ वचन है वो नीचे दिए गए हैं, बसवन्ना के बताए जाते हैं। ये जो वचन हैं ये बसवन्ना के बताए जाते हैं। बसवन्ना कहते हैं धनवान लोग शिव के मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा? मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है और वो सोने की बनी हुई है। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली चीज़ें सदा चलती रहेंगी। बसवन्ना यहाँ पर कह रहे हैं कि आप मंदिरों में निवास मत कीजिए, आप मेरे शरीर में निवास कीजिए। मेरा शरीर ही आपका मंदिर है। मंदिर तो स्थिर रहता है, एक जगह खड़ा रहता है, वह कभी भी गिर सकता है, लेकिन मैं सदा चलता रहूँगा, कभी गिरूँगा नहीं। यहाँ पर बसवन्ना कह रहे हैं कि मंदिरों में मूर्तियों में भगवान को मत ढूंढो, आप इंसान में भगवान को ढूंढो। यदि भगवान को मानते हो तो आपको इंसान में भगवान दिखेगा। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत, यानी कि ये अलवार संतों की एक शाखा है, वैष्णव संत है। वैष्णव संतों के अंदर प्रमुख कौन कौन है? महाराष्ट्र के अंदर जो पैदा हुए, जिनमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम हुए, वे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। अर्थात भगवान विष्णु का ही एक रूप है जिन्हें भगवान विट्ठल के रूप में माना जाता है। भगवान विट्ठल की आराधना ने वरकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। अर्थात भगवान विट्ठल का जो मंदिर है वो वरकारी संप्रदाय उसे मानता है, विट्ठल स्वामी की पूजा करता है। और वरकारी संप्रदाय है वो, जो विट्ठल स्वामी वो कहाँ पर है? तो पंढरपुर में है और उसकी वार्षिक यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। यह भी एक संप्रदाय था जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और इसके जो प्रमुख जो वैष्णव संत थे उनमें ज्ञानेश्वर जो महाराष्ट्र के थे, नामदेव, एकानाथ और तुकाराम जैसे हुए। इन्होंने भगवान विट्ठल की पूजा की, जिनका मंदिर कहाँ पर था? जिनका मंदिर था पंढरपुर के अंदर। वरकारी संप्रदाय के रूप में पूजे जो वरकारी संप्रदाय था वो विट्ठल भगवान विष्णु की विट्ठल भगवान के रूप में पूजा करता था। अब देखते हैं महाराष्ट्र के संत। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था। अर्थात हमने पहले भी बात की कि भक्ति ने क्या मिटाया? ऊंच नीच का भाव मिटाया। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का ही एक रूप है और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित था। अर्थात विट्ठल भगवान जो विष्णु के एक रूप थे, वे स्वयं की पूजा करते थे और उन्हीं के अनुसार कहा जाता था कि कण कण में ईश्वर है, व्यक्ति के जनमन में भी ईश्वर है।
इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने सन्यासियों के विचारों को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने, विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। अर्थात जो व्रकारी संप्रदाय था, जो भगवान विट्ठल को मानते थे, वो कहते थे कि सन्यास यानी कि संसार से अलग होकर भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान मनुष्य के अंदर ही निवास करता है, इसलिए आप मनुष्य की सेवा करते हुए भगवान की पूजा कीजिए, गृहस्थ जीवन जीविए, अपनी रोजी रोटी कमाइए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। अर्थात उनका कहना था कि दूसरे के दुखों को बांट कर ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। ये भी विट्ठल स्वामी को मानते थे, ये गुजरात के थे और ये कहते थे कि वैष्णव जन यानी कि वैष्णव जन तो वो है, वैष्णव जन यानी कि वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले वो लोग हैं जो दूसरों की पीर पराई को समझते हैं। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है, जिसमें तुकाराम क्या कहते हैं, वो सामाजिक व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहते हैं कि जो दीन दुखियों और पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है। चोखा मेला जो कि वही वैष्णव संत थे, तो उनके पुत्र के द्वारा भी एक गीत रचा गया। वो गीत किस प्रकार था। तुमने हमें नीच जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। अर्थात जब चोखा मेला थे तब तो उन्होंने भक्ति की भावना तो कर ली, समाज के अंदर जो अंतर था उसे मिटा नहीं पाए। उनके बेटे के साथ जो हुआ, दुर्व्यवहार हुए होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा रचा होगा कि हे प्रभु, तुमने मुझे स्कूल में क्यों पैदा किया, तुम मेरे साथ हो, लेकिन ये समाज है जो स्वीकार नहीं कर पा रहा है। एक दूसरा संप्रदाय था जिन्हें नाथपंथी, सिद्ध और योगी कहा जाता था। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। ये लोग कौन थे, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो समाज में रूढ़िवादियाँ फैली हुई थी, कर्मकांड फैले हुए थे, जो बनावटी पहलू थे, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उनकी कटु आलोचना की। नाथपंथियों, सिद्धाचार, योगी, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया कि आप सन्यासी रूप धारण करो और निराकार परम सत्य का चिंतन मनन करो और उनके साथ एक हो जाओ, तभी आपको मोक्ष का क्या हो सकता है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। यह समूह खास तौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुआ। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गया। इन्होंने कैसे मार्ग अपनाया, तो उन्होंने एक रूढ़िवादी धर्म की आलोचना की और भक्ति मार्ग अपनाया, जिसके अंदर स्वयं को कष्ट देकर, स्वयं प्राणायाम, योगासन, संन्यासी रूप धारण करके उस निराकार परम का चिंतन मनन करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये है आग के आसपास बैठे तपस्वियों का समूह है। उसी प्रकार से इस्लाम और सूफी मत थे। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने
आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। अर्थात जो सूफ़ी जो इस्लाम धर्म से संबंधित थे, संत जो कि हिंदू धर्म से संबंधित थे, उन्होंने विचारों का आदान प्रदान किया। धार्मिक भेदभाव नहीं थे, धार्मिक विचार थे, उनका आदान प्रदान किया गया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। अर्थात सूफी भी थे, वे भी रूढ़िवादियों को नापसंद करते थे तथा जो आडंबर होते थे उन्हें अस्वीकार करते थे। उनका मानना था कि आप वो किस पर बल देते थे, ईश्वर के प्रति प्रेम और उसकी भक्ति पर तथा मनुष्य के प्रति दयाभाव पर बल देते थे। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्थन का दृढ़ता से प्रचार किया। अर्थात इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, सबका मालिक एक सिर्फ अल्लाह है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। आप जानेंगे कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में जाकर के क्या हुआ। तो प्रमुख जो धार्मिक कानून था वह शरिया आया। इस शरिया कानून के अंदर लिखा हुआ है कि क्या क्या काम नहीं करने हैं और क्या क्या काम करने हैं। इस्लाम धर्मशास्त्र आदि इनका उद्भव 8वीं 9वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। उन्होंने क्या दिया, तो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण बल दिया। हम किसी दूसरे को यह कहकर कि तू उसकी भक्ति कर, उसे फोर्स नहीं करना है, स्वयं उस भगवान की भक्ति करनी है, अल्लाह की भक्ति करनी है। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। वह किसी तीसरे को अपने और अल्लाह के बीच में नहीं लाना चाहता, यानी अब स्वयं प्रेमी और प्रेयसी किसी तीसरे को या किसी आडंबर को स्वीकार नहीं करते हैं। उसी प्रकार से सूफी कहते थे कि मेरे यानी कि मैं सूफी संत हूँ, तो मेरे और अल्लाह के बीच में कोई नहीं आ सकता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुए। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। ये मध्य एशिया के सूफी संत थे जिनमें गज्जाली, रूमी और सादी प्रमुख थे। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। बोला जाता ना कि ब्रेन वॉश कर दिया, तो ये ब्रेन वॉश क्या है, तो हम जैसे दिल को सिखाएंगे पढ़ाएंगे हमें दुनिया वैसी ही नज़र आएगी। उन्होंने किसी ओलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के लिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। अर्थात यहाँ पर भी क्या किया गया कि कोई जिसने परम आनंद की प्राप्ति की हो, उस अल्लाह से रूबरू हुआ हो, उसके माध्यम से ओलिया या पीर होते थे, उनके माध्यम से आप जिक्र कर सकते हो। नाम का जाप करना जिक्र होता है। चिंतन करो, समा यानी कि जो गाने होते थे वो समा होते थे। रक्स नृत्य करो, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए आप प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया गया और आप इस प्रकार से अल्लाह से क्या हो सकते हो, रूबरू हो सकते हो, उसके अनुभव को महसूस कर सकते हो। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं को थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। इनमें से हर एक सिलसिला यानी कि सूफी थे, उनमें अनेक सिलसिले हुए, उनमें जो हर एक सिलसिला था वह निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाया करता था। कोई किस प्रकार से नृत्य संगीत और कोई किस प्रकार से नृत्य संगीत करते थे। ओवरऑल था वही, लेकिन उन्हें अलग अलग तरीक़ों से किया जाता था। यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, यह है कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की जो स्थापना थी वह शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। अर्थात कश्मीर में एक सूफी जो सिलसिला चला वो कौन सा था, तो वो था शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि कहा जाता था, उनके द्वारा चलाया गया
ऋषि पंथ था, जो कि किससे संबंधित था, इस्लाम से ही संबंधित था। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि इन ऋषि संतों से संबंधित जो स्मारक है वो कश्मीर में पाए जाते हैं। इन्हें ऋषि संत क्यों कहा जाता था? क्योंकि नाथों से संबंधित कुछ गुण ले लिए, सूफियों से संबंधित कुछ गुण ले लिए, और अलग तरीके से क्या किए जाने लगा, तो इस्लाम या फिर हम कह सकते हैं कि भगवान को महसूस करने के लिए जो क्रियाकलाप थे वे किए जाने लगे। और इसकी स्थापना किसने की? तो नूरुद्दीन अली, जिन्हें नंद ऋषि कहा जाता था, उन्होंने की। ऋषि पंथ चला दिया उन्होंने। ये कहाँ पर? तो कश्मीर के अंदर चलाया गया। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो किसका है? तो कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। परवर्ती 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी का एक लेख है जो कहाँ से लिया गया है? कुरान की पांडुलिपि से लिया गया है। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे, यानी मध्य एशिया से कहाँ गए? हिंदुस्तान में आ गए। दिल्ली सल्तनत, जिसके बारे में हमने अध्याय 3 में पढ़ा, की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत थी वो भी मध्य एशिया से आए लोगों के द्वारा स्थापित की गई थी, और वो भी इस्लाम को मानते थे। जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए, चिश्ती सिलसिला चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें ओलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन ओलिया, और गुलबर्ग के बंदावनाज गुसुदराज। ये क्या थे? तो ये चिश्ती संप्रदाय को मानने वाले लोग थे। उनके प्रमुख संत थे, जिनमें सबसे प्रमुख कहा जाता है अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने चिश्ती सिलसिला इन्होंने के द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया। दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन ओलिया, और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुदराज। बंदानवाज गिसुदराज। खानकाह क्या होती है? तो सूफी संतों में खानकाह सूफी संस्था, जहाँ सूफी संत अक्सर रहा करते थे, जो सूफी संत जहाँ रहा करते थे उसे खानकाह कहा जाता था। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। यानी कि यहाँ पर भी क्या नहीं थी, ऊंच नीच नहीं थी, सभी लोग आते थे, चाहे वो ऊंचे हों चाहे नीचे हों, चाहे ऊंचे घराने से हों चाहे आम लोग हों। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, तथा संगीत और नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते हैं कि सूफी ओलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, जिनसे आम लोगों की बीमारियाँ और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। आज भी हम देखते हैं कि अजमेर में जो ख्वाजुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बनी हुई है। यहाँ पर जो चित्र है ये क्या है? तो सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते थे। किसी ऐसा नहीं कि ये केवल इस्लाम के लोग थे जो ही वहाँ पर जाया करते थे, सभी जो धर्म के लोग थे वो वहाँ पर जाया करते थे। आगे देखते हैं तो मलिक यानी कि प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। किसका नहीं था? तो यह ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। कौन? जलालुद्दीन रूमी, जो 13वीं सदी के महान सूफी शायर थे और ईरान में रहते थे। वो कहते हैं कि वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही वह खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झाँका, यही उसकी जगह थी। मैंने उसे पाया, और वह और कहीं नहीं था। अर्थात यहाँ पर भी जो
जलालुद्दीन रूमी हैं। ये कह रहे हैं कि अल्लाह, ईश्वर सब किसके अंदर, मनुष्य के अंदर ही हैं। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों अध्याय 6 में जिनके बारे में पढ़ा, और राज्यों अध्याय 2, 3 और 4 का जो उद्भव हो रहा था, और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग, विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर, इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते, फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर, बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान जो विश्वास थे तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। एक तरफ कबीर और बाबा गुरु नानक देव थे जिन्होंने आडंबरों को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। दूसरी तरफ सूरदास और तुलसीदास जैसे संत थे जिन्होंने विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार किया और लोगों की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि, जो कि उत्तर प्रदेश की बोली है, उन्होंने अवधी भाषा में पुस्तक लिखी। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। इस रामचरितमानस में उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों की दृष्टियाँ महत्वपूर्ण हैं। सूरदास श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। अर्थात उनके द्वारा जो रचनाएं की गई वो कहाँ कहाँ पर है, सूरसागर में, सूरसरावली में और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनकी भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकरदेव जो कि 15वीं शताब्दी में थे, जो इन्हीं के समकालीन थे अर्थात सूरदास के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं, नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, जो कि कविता पाठ है और प्रार्थना गृह है, स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, अनुयायी बन गई। मीराबाई के गुरु रविदास, जिन्हें रैदास के रूप में भी जाना जाता है, उनकी अनुयायी बन गई, जो कि एक अस्पृश्य जाति से थे रविदास। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरी भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। यहाँ पर क्या है, तो शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। अर्थात शंकर देव को ने जो भक्ति की, उस भक्ति के सार को किस रूप में, एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवद गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है, अर्थात शंकरदेव की रचना जिसका नाम क्या है, कीर्तन घोष। सूरदास की रचना जिसमें सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी है। इसके अलावा तुलसीदास की रचना जिसका नाम रामचरितमानस है। इन सब रचनाओं में है उसमें भक्ति के प्रति लगन, भक्ति को किस रूप में पूजा जाए आदि का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर जो ये मानचित्र में दिखाई दे रहा है, इस मानचित्र के अंदर क्या है, तो मुख्य संत हैं जो किन किन स्थानों पर पैदा हुए थे। एक बार एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि कौन से संत कहाँ कहाँ पर हुए थे। जैसे हम देखते हैं पंजाब प्रांत था, वहाँ पर गुरु नानक देव हुए जो 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुए। राजस्थान में 16वीं से 17वीं शताब्दी के अंदर कौन हुए, तो संत दादू दयाल हुए। 16वीं शताब्दी में मीराबाई हुई। गुजरात के अंदर नरसिंह मेहता हुए। महाराष्ट्र में कौन कौन, तो महाराष्ट्र के अंदर हुए एकनाथ तुकाराम जो कि 16वीं शताब्दी में थे। इसके अलावा जिनेश्वर जो कि 13वीं शताब्दी के अंदर हुए। ये सभी महाराष्ट्र में थे। जिनेश्वर 13वीं शताब्दी में, नामदेव 13वीं-14वीं शताब्दी में, तुकाराम 16वीं शताब्दी में, एकनाथ 16वीं शताब्दी में, बसवन्ना जो कि दक्षिण भारत के अंदर थे 12वीं शताब्दी में हुए।
पुरंदरदास 15 से 16वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश में हुए। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अंदर मणिकव सागर जो 9वीं शताब्दी में, रामानुज 11वीं-12वीं शताब्दी में, और नम्मालवार जो 9वीं शताब्दी के अंदर हुए थे। ये जो मणिकव सागर और नम्मालवार थे ये अलवार संत थे। रामानुज भी अलवार संत के अंदर थे, भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। तथा मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रमुख हुए उनके अंदर, और जो उत्तर प्रदेश में उनमें प्रमुख, उत्तर प्रदेश में सूरदास, रामानंद, तथा मध्य प्रदेश में कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास आदि सभी हुए। चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल के अंदर होते हैं। शंकर देव जो कि कहाँ पर हुए थे, पूर्वी भारत के अंदर हुए, और उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए रचनाएं लिखी। उनकी रचनाओं में हमने बात की कि कीर्तन घोष उनकी एक प्रमुख रचना रही, जो यहाँ पर स्थित है, आप देख पाएंगे। अभिव्यक्त किया गया कौन, तो यहाँ पर जो मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति से थे रविदास, उनको गुरु बनाया मीराबाई ने अनेक रचनाएं लिखी। उनमें हमने उनके भक्ति भाव कई भजनों के अंदर व्यक्त किए। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी। स्वयं उच्च जाति से थे लेकिन कमियों को चुनौती दी, तथा ये गीत राजस्थान गुजरात के जन साधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। जो संत जहाँ पर हुआ उसने उसी क्षेत्रीय भाषा के अंदर रचना की। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो इन्हें गाया करते थे। क्योंकि मीराबाई ने कोई गीत गाया, अब कोई अन्य व्यक्ति वो गीत गा रहा है तो वह अपने अनुभव भी उस गीत में जोड़ दिया करता था। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंदम की रचना की। गीत गोविंदम किसकी रचना, तो जयदेव की है। जयदेव कहाँ के थे, तो बंगाल के थे, जिनमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। ये गीत जनमानस को इसलिए आकर्षित करते थे क्योंकि इनके अंदर उन्हीं जनमानस के लोगों के जैसी बातें होती थी, वही दुख विलाप आदि हुआ करते थे। हमने बात की कि मीराबाई का विवाह किसके साथ, तो मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। तो राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा गाया गया गीत है, लोक लाज कुलरा मरजादा जग माँ जेकणा राख्यारी, महल अटारी हम सब त्याग्यो थारो बसनो शहर, राणा जी थे क्यों न राख्यो मैसू बेर, क्यों ने राख्यो मेरा सुबेर, बीखो रो प्यालो राणा भेजियो, अर्थात राणा ने क्या भेजा, जहर का प्याला भेजा। पीवा मीरा हासी रे बार ने बाको बयो, गरल अमृत जो पियो, राणा ते क्यों राख्यो मासू बेर। मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा, क्योंकि राणा उसे यानी भोजराज की मृत्यु हो गई थी। विक्रमादित्य जो उसका देवर था, मीराबाई के देवर थे, उन्हें अत्यधिक प्रताड़ित करते थे। उन्हें जहर का प्याला भी पाया गया लेकिन मीरा को कुछ नहीं हुआ। भक्ति की शक्ति। हम कबीर के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने निर्गुण भक्ति को साकार रूप में प्रस्तुत किया और बताया कि निर्गुण भक्ति से ही क्या किया जा सकता है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उनको नज़दीक से देखते हैं। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी में यानी कि 15वीं-16वीं सदी में हुए। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका लालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे।
इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। अर्थात जो कबीर के जो वचन थे, कबीर ने जो बातें कही, हालांकि वो कही तो कबीर ने, लेकिन उन्हें जनमानस के द्वारा भी गाया जाता था और इन्हीं वचनों का प्रयोग गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया, पंचवाणी में किया गया और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित किया गया है। सच्चे प्रभु की खोज कबीर की एक रचना है। कबीर कहते हैं कि अलह राम ज्यूं तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साई, क्या ले माटी भुई सू, मारे क्या जल दे है न्यावे, जो करे मस्किन सतावे, गुण ही रहे छिपावे, ब्राह्मण व्यारसी करे चौबीसों, काजी में रमजान, 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान, पूर्वी दिशा हरि का बासा, पश्चिमी अलह मुकाम, दिल ही खोजी दिल भीतरी, इहा राम रहीमान। इन दोहों में दिए गए विचार किस रूप में बसवन्ना और जलालुद्दीन रूमी के विचारों की समानता या भिन्नता रखते हैं? समानता तो ऐसे रखते हैं कि जो कबीर है वो भी कह रहे हैं कि हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे दिल में ही क्या है, भगवान है। विभिन्नता इसलिए है कि जो रूमी थे वो कह रहे थे कि आप जिसकी खोज करें अल्लाह की, वो दिल में है। बसवन्ना कह रहे थे कि आप भगवान की खोज करें, वो दिल में है। कबीर दास जी ने कहा कि दिल में ही राम और रहीम दोनों हैं। यहाँ पर कबीर जी दिखाई दे रहे हैं, वो करगे पर काम करते हुए दिख रहे हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित हैं। अर्थात उन्होंने धार्मिक परंपराओं को क्या किया, पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का प्रयोग भी किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति हो सकती है और वो भक्ति निर्गुण रूप में होनी चाहिए। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए, क्योंकि वो किसी धर्म को बारे में नहीं मानते थे। वो सिर्फ एक चीज़ मानते थे कि ऊपर सिर्फ एक है। बाबा गुरु नानक जो भी क्या थे, सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं तो कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक जो 1469 से 1539 ईस्वी में थे, के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान के ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया, जिसे आज गुरुद्वारा कहा जाता है। और लंगर व्यवस्था जो उस समय प्रारंभ हुई थी वो आज भी प्रारंभ है। यहाँ क्या है तो 1539 में अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। तो हम कह सकते हैं कि गुरुमुखी लिपि किसकी है, तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है और उसका आविष्कार यानी कि उसकी शुरुआत गुरु अंगद ने की थी, जो गुरु नानक के ही क्या है, शिष्य थे या उत्तराधिकारी थे। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया। अर्थात गुरु अंगद थे, उन्होंने क्या लिखा, तो गुरु नानक देव की जो रचनाएं थी उनका संग्रह किया, नई लिपि गुरुमुखी लिपि का उद्भव किया। लेकिन उसके बाद जो उत्तराधिकार है उन्होंने भी कई रचनाएं लिखी और इन्हीं सभी जो रचनाएं थी उनका एक जगह संग्रह करने वाले कौन, तो गुरु अर्जुन देव थे, जो 1604 में उन्होंने यह संग्रह किया। और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर,
भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों संतों गुरुओं की वाणियाँ भी जोड़ दी गई। 1706 में इस व्रत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया, अर्थात संग्रह करने का काम गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया तथा इसे प्रमाणित किया गया कि यही है सिख धर्म का प्रमाणित ग्रंथ। वो किसने, तो गुरु ग्रंथ साहिब ने किया और उसको नाम दिया गया गुरु ग्रंथ साहब। गुरु गोविंद सिंह ने किया इसलिए गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना गया। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों से थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोग व उत्पादक पेशों से जुड़े हुए हों। अनुयायियों से यह भी आशा की जाती थी कि नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान करे, कि नए समुदाय के सामान्य कोष में अर्थात कोई जुड़ता है तो वह समुदाय में कोष करे ताकि क्या चलाया जा सके, लंगर जैसी व्यवस्था चलाई जा सके। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर, जिसे वर्तमान में अमृतसर के नाम से जाना जाता है, वह विकसित होने लगा था। प्रशासन में वह यह वस्तुतः स्वायत्त था, क्योंकि धार्मिक स्थान होता है, वहाँ पर लोग आते हैं, लोगों को कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, रुकने के लिए चाहिए होते हैं, इसलिए आसपास क्या बसने लगे, बाजार और नगर का विकास होने लगा। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था, इसलिए उसने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था, क्योंकि जो जहांगीर था उसने गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी। उसके बाद में इस धर्म को मिटाने की कोशिश या साजिशें की जाने लगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, इसका राजनीतिकरण और सैन्यकरण कर दिया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से तात्पर्य है सही उपासना से था, दान से तात्पर्य था दूसरों का भला करना है, दान देना है, भला करना है, और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से। स्नान का मतलब ये नहीं कि आपने स्नान कर लिया पवित्र हो गए, आपके विचार पवित्र होने चाहिए। नाम ले रहे हो तो सही नाम लो। दान दे रहे हो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ दान दे रहे हो, लोगों की मदद भी करनी है। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छाकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारीपूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना आदि, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचार के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये गुरु ग्रंथ साहिब की आरंभिक पांडुलिपि है, जिसे गुरुमुखी लिपि थी। धार्मिक महाअनुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक जब वो युवक थे तो वो जो धार्मिक महाअनुभव थे, चाहे वो संत हों, चाहे वो कोई सूफी संत हो, आदि से विचार विमर्श करते थे। इसके अलावा मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतक्षोभ यानी कि उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर,
जो कि 1483 से 1546 तक थे। 16वीं सदी में यूरोप में उन्होंने क्या जगाया, तो धर्म में जो आडंबर थे उनका बहिष्कार करने में जो धार्मिक आंदोलन शुरू हुए मार्टिन लूथर की अगुवाई में हुए। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापेखाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में खोजते हैं। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल का शीर्षक पृष्ठ है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ बीजक शब्द जिसने वीर शैव मत, भक्ति, सूफी और खानकाह आदि के बारे में हमने पढ़ा। जैसे देखते हैं कि बुद्ध क्या थे, तो बुद्ध थे वह, उन्होंने सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। शंकरदेव थे, शंकरदेव ने क्या किया, तो शंकरदेव थे वो क्या करते थे, निजामुद्दीन औलिया थे वो सूफी संत थे। नैनार थे वो शिव की पूजा करते थे। अलवार विष्णु की पूजा करते थे। शंकरदेव नाम घर के रूप में पूजे जाते थे। उनका मतलब सिर्फ इतना था। हम यह भी कह सकते हैं कि बुद्ध नाम घर में हो, शंकरदेव सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाते थे। कहना सिर्फ एक था कि भगवान सिर्फ आपके हृदय में है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।